नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, इस समय मैं जम्मू कश्मीर में हूं और कश्मीर के पहलगाम में हूं। वही पहलगाम जहां पर 22 अप्रैल को 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी आतंकवादियों ने। शायद उनका मंसूबा ये था कि जो टूरिस्ट है, जो भारत सरकार है, उसे ये चताया जा सके कि उनका खौफ कितना है। भारत सरकार को तो वो इतना चेता नहीं पाए, लेकिन इस समय पहलगाम में टूरिस्ट ही नहीं है। गर्मियों का मौसम है। ये वो मौसम है जिस मौसम में फ़्लाइट्स महंगी हुआ करती थी, होटल्स में कमरे नहीं मिला करते थे, सिक्योरिटी चाक चौबंद हुआ करती थी। लेकिन इस समय इस खूबसूरत से पहलगाम में अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ ये सुंदर नज़ारे नज़र आएंगे, ये नदियाँ नज़र आएंगी और वो चहचहाट नज़र आएगी जिसे देखने और सुनने के लिए लोग यहाँ पर आया करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर आने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये था कि मैं यहाँ पर आकर महसूस कर सकूँ कि आखिर उस आतंकी घटना के बाद यहाँ की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ क्या हैं। स्थिति और परिस्थिति बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जो कश्मीर भारत का ताज है, जिस कश्मीर के अंदर भारत की आत्मा बसती है, जिस कश्मीर को गुलजार करने के लिए भारत सरकार ने आज तक लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए यहाँ पर, या यूं कहूं कि अरबों रुपए खर्च कर दिए। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गए हैं और कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ दिया है। लेकिन उस वंदे भारत में भी ट्रेन की टिकट्स फुल नहीं हो पा रही। कि उसका असर ये है कि यहाँ पर टूरिस्ट नहीं है। जिस होटल में मैं रुका हूँ वो ये होटल है, 4 स्टार होटल है, और इस होटल को अगर आप इन दिनों में बुक करते तो इसकी बुकिंग लगभग 12 से 14 हज़ार रुपये में 2 लोगों के लिए होती है, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। लेकिन हमें ये बहुत ही कम रेट पर मिला, जिसमें हमें ब्रेकफास्ट और डिनर भी मिला। इस होटल के अंदर लगभग 60 के आसपास कमरे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही कमरे ऑक्यूपाइड है। आज संडे का दिन है, कल सैटरडे का दिन था। आप सोचकर देखिए कि वीकेंड पर भी यहाँ पर टूरिस्ट नहीं है। जब मैं कश्मीर से चला, यानी श्रीनगर जब मैं पहुँचा बाय एयर, श्रीनगर से जहाँ मुझे जाना था, वहाँ जाते जाते मैंने देखा कि श्रीनगर पूरी तरह से वीरान दिखाई दे रहा था। मैं सदमे में था कि आखिर कश्मीर में, श्रीनगर में दुकानें क्यों बंद हैं, तो श्रीनगर के अंदर इतना सन्नाटा क्यों है, सिक्योरिटी इतनी चाक चौबंद क्यों है। मुझे पता लगा कि कल ईद थी और ईद पर यहाँ पर कोई भी दुकान, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कुछ भी नहीं यहाँ पर खुलता। जो आम लोग हैं, जो यहाँ के मुस्लिम लोग हैं, क्योंकि मुस्लिम जो लोग हैं वही ईद का त्यौहार मनाते हैं, तो वो पूरी तरह से अपने संस्थानों को बंद करते हैं। जब मैं श्रीनगर से पहलगाम के लिए चला तो रास्ते में जगह जगह जो गाड़ियाँ थी उनको रोका जा रहा था, चेकिंग नहीं हो रही थी। लेकिन जब भी CRPF का या आर्मी का कोई भी काफिला निकलता था तो उस समय जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया जाता था, क्योंकि जब पुलवामा अटैक हुआ था उस समय इसी तरह की परिस्थिति थी कि CRPF का जो काफिला था वो चल रहा था और बीच में आकर एक आतंकी ने फिदाइन हमला कर दिया, जिसमें हमारे लगभग 45 CRPF जवानों की जान चली गई थी। ये मामला 2019 का है, 14 फरवरी 2019 का, आपको याद होगा। इस समय भी सिक्योरिटी यहाँ पर पूरी है, लेकिन पहलगाम के जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसमें अरू वैली है, बैसारन वैली है, जहाँ पर 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। मरने वालों में करनाल के शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे। और उसके साथ साथ तमाम जो यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट है वो इस समय बंद है। अमरनाथ यात्रा की यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 30 जून से बताया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा यहाँ पर शुरू होने वाली है। और आतंकियों को सरकार ने कड़ा जवाब जरूर दिया है, लेकिन लोगों का विश्वास ना जाने क्यों यहाँ पर बन नहीं पा रहा है। ये खूबसूरत वादियाँ देखने के लिए, ये खूबसूरत नदियाँ देखने के लिए, ये खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए कभी लोग लाइन में हुआ करते थे, लेकिन आज वही लोग यहाँ से नदारद हैं। यहाँ के लोगों की कमर टूट चुकी है, क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम और आप नहीं हैं। मैं यहाँ पर ये कवरेज करने के लिए इसलिए पहुँचा ताकि धरातल की स्थिति को भांप सकूँ, धरातल की स्थिति को देख सकूँ। 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या की।
उसके बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति रही, वो तनाव भी एक कारण है कि यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ रहा। उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि हम वहाँ पहुँचे और स्थितियाँ खराब हो जाएं। पहलगाम के अच्छे से अच्छे होटल इस समय बंद पड़े हैं, छोटे से छोटे होटल इस समय बंद पड़े हैं, इक्का दुक्का गाड़ियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये हाल तब है जब यहाँ पर सबसे हॉट सीज़न माना जाता है टूरिज्म का। आप भी कश्मीर आए। कश्मीर में इस समय आपको आने के दो फायदे मिलेंगे, एक तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी, दूसरा होटल खाना सब कुछ सस्ता मिलेगा, और तीसरा हमें उन आतंकियों को, उस पाकिस्तान को भी ये जवाब देना है कि अगर कोई आतंकी इस तरह का हमला करेगा तो भारत के लोग उससे घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और खासकर इस चक्कर में तो बिल्कुल नहीं आएंगे कि तुम टेररिस्ट अटैक करोगे और हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। ये तो आतंकियों को ताकत देने वाली बात हो गई। कुछ लोगों का मत ये है कि टूरिज्म अगर नहीं जाएगा तो कश्मीर के लोग भूखे मर जाएंगे, कश्मीर के लोगों के पास व्यापार नहीं होगा, काम नहीं होगा, धंधा नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सोच ठीक नहीं है। अगर 100 में से 10 लोग या 20 लोग एक दूसरी राह पकड़ भी रहे हैं तो भी यहाँ का जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं, उनसे भी आज मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि वो ऑन कैमरा क्या कुछ कहते हैं। लेकिन जो मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है वो इस आतंकी हमले के बाद से सदमे में है, क्योंकि टूरिज्म यहाँ से पूरी तरह से खत्म नजर आ रहा है। अब वो कितने लंबे समय तक इसका असर रहेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एक बार फिर से हमारा कश्मीर गुलजार होगा। हमारे कश्मीर की इन्हीं वादियों को देखने के लिए, इन्हीं नदियों को देखने के लिए, इसी शांति को सुनने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर आया करेंगे, और फिर से एक बार यहाँ पर स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। यहाँ की जो लोकल सरकार है, एनसी की गवर्नमेंट है यहाँ पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, उनसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने ये कोशिश की है कि कश्मीर में टूरिज्म एक बार फिर से गुलजार हो। अब ये हमारी और आपकी ड्यूटी है कि हम आतंकियों को इसका जवाब किस तरह से देते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो वहाँ पर सब खत्म हो जाएगा, हो सकता है कि यहाँ पर सब खत्म हो जाए, लेकिन ये दिखाई देने वाले पहाड़, ये दिखाई देने वाली नदियाँ जिसका पानी बहुत ठंडा है, ये हमेशा इसी तरह से रहेगी। हमारे इंतज़ार में है कि हम एक बार फिर से कश्मीर आएंगे। टिकट्स यहाँ पर इस समय काफ़ी अच्छे रेट पर मिल रही हैं। फ़्लाइट की टिकट लगभग 4000 रुपये के आसपास मिल जाती है। होटल्स यहाँ पर बहुत सस्ते हैं, टैक्सियाँ यहाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। एक अच्छा सा टूर बनाइए, जून में अपने परिवार के साथ घूमने आइए कश्मीर। ये हमारा कश्मीर है, ये किसी की जागीर नहीं है कि हम उसके चक्कर में पड़कर अपने ही देश के एक अभिन्न हिस्से को, जिसे हम जम्मू और कश्मीर कहते हैं, हम उससे दूर हो जाएं। धन्यवाद।